everyone, Shubh Prakodarji. In this video, we will going to discuss our MySQL course lecture 3 for placement and exam. So the videos I am creating for MySQL, it's not only just a theoretical. As you already see my second lecture where we discuss how you create the database, we complete the setup for learning MySQL. So this is lecture 3 for this playlist. Now I want to share you a basic information. I think the viewers are going to confuse what I am creating in MySQL. So I just want to share कि if you want some related to the semester subject questions, ठीक है, semester subject syllabus. So this is your syllabus of fifth semester 502 database management system. So I just want to share you with this कि in unit 1 I'm not this type of subject are going to like really helpful in your placement. तो इनको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, इनको एज इट इज प्रैक्टिकल भी करना है. इसलिए मैं इन यूनिट 1 को मैंने अपनी डेटाबेस बेसिक ऑफ डेटाबेस और माई सीक्वल के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पे कवर कर लिया है. अब लेक्चर 3 पे अपन यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं. मैं उसमें स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें हैं, बट जितने भी यहाँ पे एसक्यूएल, डीएल, डीएमएल कमांड, डेटा गेट, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, ये सारे टॉपिक वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ. थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज अवर कंसेप्ट. सो आई होप कि द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. तो अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स इन माईसीक्वल एंड अल्टर टेबल कमांड. ये अपना इतना पार्ट छूट गया था जो कि अपन लेक्चर 2 के बाद करने वाले थे. सो वीडियो आ रही है. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स इन माईसीक्वल क्या होते हैं, अल्टर टेबल कमांड क्या होती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये वाइडली आस्किंग इन द रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, एक रोल होता है कंपनी के अंदर, उसमें ये सारे टॉप के क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं. तो ये भी कवर होने वाले हैं. नोट्स की आपको फिक्र करनी नहीं है. यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एज वेल. नाउ फर्स्ट डिस्कस कि लेक्चर 2 में अपन डेटा इंटीग्रिटी पढ़ रहे हैं. तो डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है और उसको पढ़ना क्यों है. तो डेटा इंटीग्रिटी को आप समझ सकते हो, ये वर्ड जो है ये रिलेटेड है डेटा से. आप सभी जानते हो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ. इंटीग्रिटी का मतलब है कि यहाँ पे आप बात कर रहे हो डेटा की एक्यूरेसी का. ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा लैपटॉप का थिनपेड यूज कर रहा हूँ, इसलिए ड्राइंग और राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपका जो डेटा है वो होना चाहिए फुल एक्यूरेट और फुल कंसिस्टेंस. अब इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ. देखो, यदि मान लो एक कोई भी डेटाबेस है, उसमें किसी इंफॉर्मेशन को यदि मैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यदि मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आफ्टर सम इयर्स जो भी चीज मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर वो बेसिक ही बेसिक रहे. इफ आई एम टेकिंग द डाटा फ्रॉम माय कस्टमर, दिस इज वेरी वैल्यूएबल डाटा, मींस कि उसकी एक्यूरेसी हमेशा बनी रहे. और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंजेस ना हो. समझ रहे हो ना. तो ये बात आती है आपकी डेटा इंटीग्रिटी के लिए. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया है. अब थोड़ा सा डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं. डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. वेरी हैवी वर्ड्स. ठीक है, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द डेटाबेस. सो इट इंश्योर that the data is complete, unaltered and can be trusted. अब trusted एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि आप डेटाबेस पे ट्रस्ट तब कर पाओगे जब आपकी डेटा की इंटीग्रिटी होगी. Otherwise the information in the data is not information, it's just a data, because information is the combination of data plus some meaningful things. I hope. And what is the meaning of unaltered? Unaltered का मतलब होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं करना चाहते हो. ठीक है, इस तरह की चीज है. तो आई होप कि द कंसेप्ट इज क्लियर. अब डेटा इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए अपन को कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं. उन्हीं रूल्स को आप बोलते हो कंस्ट्रेंट्स इन डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस के अंदर कुछ अपन जब करते हैं, कुछ भी टेबल बनाते हैं तो उसका रूल अप्लाई करते हैं ताकि अपनी डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे. बहुत ही सिंपल कंस्ट्रेंट आपका क्लियर हुआ. डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है ये क्लियर हुआ. अब मैं आपको कंस्ट्रेंट का मतलब बता देता हूं, कुछ फेमस कंस्ट्रेंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर चलेंगे अपने एसक्यूएल के टैब में और वहां पे जाके क्वेरीज को रन करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रैक्टिकली. सो प्राइमरी एंड फॉरेन की. ठीक है, फॉरेन की. तो ये क्या है, एंश्योर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. आपके पास कोई भी दो टेबल हो, उन दोनों के बीच में यदि आपको एक यूनिक कॉलम के बेसिस पे किसी रो को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको क्या करोगे, एक की असाइन कर दोगे किसी कॉलम को. आपकी वो प्राइमरी की हो सकती है, आपकी वो फॉरेन की हो सकती है. अब प्राइमरी और फॉरेन की क्या होती है, ध्यान से सुनना. प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो कि एक टेबल में कोई एक ही कॉलम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी स्कूल के डेटाबेस की बात कर रहे हो तो वहां पर रोल नंबर इज अ प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी स्टूडेंट्स. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन की, सो इन ऑल्सो जैसा कि आपका स्कूल का एक डेटाबेस का टेबल है, उसी के अंदर एक ब्रांच बोल के टेबल होगा या फिर क्लासेस बोल के टेबल होगा. तो मैं उस ब्रांच जो मेरी प्राइमरी की थी, यदि इसमें भी प्रेजेंट होनी है कि स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट किस क्लास में है, तो यदि ये वाली जो मेरी प्राइमरी की है किसी दूसरे टेबल में प्रेजेंट है तो आई से कि दिस इज माय फॉरेन की.
ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी डूइंग प्रैक्टिकल, सो यू कैन डेफिनेटली गॉट इट। नाउ यूनिक कंस्ट्रेंट्स, ये क्या होता है, प्रिवेंट द डुप्लीकेट एंट्रीज इन अ कॉलम। यदि आपको कुछ भी डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, डुप्लीकेसी मतलब का मतलब हुआ कि कोई भी चीज डबल से आ जा रही है डेटाबेस के अंदर, तो ये चीज क्या करेगी, ये चीज आपकी पहली चीज तो स्टोरेज लेगी, दूसरा आपके डेटाबेस को थोड़ा अनसिक्योर बनाएगी। डुप्लीकेसी की जरूरत क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ओनली वन थिंग, समझ रहे हो ना। तो डुप्लीकेसी को अपन को हटाने के लिए अपन यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। चेक आप कब लगा सकते हो, जब आपको चेक लगाने हो कि मान लो यार मेरे स्कूल की डेटाबेस की यदि वेबसाइट है, उसमें यदि कोई लॉगिन कर रहा है एंड आई वांट द एज ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज, तो वहां पे कोई भी रैंडम पर्सन वहां पे कुछ ना कर पाए। ठीक है, चेक लगाना मतलब कि उसके डेटाबेस डीबी को पासवर्ड बना दिया, मान लो डीओबी को मैंने पासवर्ड बनाया, दिस इज लाइक अ चेक। ठीक है, और नोट नल कंस्ट्रेंट क्या कहता है, इंश्योर दैट क्रिटिकल फील्ड आर ऑलवेज फिल्ड। अब ये आप कब कर सकते हो, जैसे कि मेरे को किसी से कांटेक्ट करना है, एक मेरे पास वेब फॉर्म है, ठीक है, और उसका डेटा मेरे को इंसर्ट कराना है। अब वेब फॉर्म के अंदर यदि मेरे को आफ्टर जिसकी भी एंट्री हुई है उससे कम्युनिकेट करना होगा, तो मोबाइल नंबर एक ऐसा टेबल होगा जो मैं नहीं चाहूंगा कोई भी नहीं छोड़े, मैं चाहूंगा सबको सब लोग उसको फिल करें, तो मैं उसमें नोट नल कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। आई होप कि बेसिक कंस्ट्रेंट्स आपके क्लियर हुए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इस थ्योरेटिकल पार्ट को एक्सप्लेन करता हूं, फिर चलते हैं अपन अपने प्रैक्टिकल करने की तरफ। इसको अपन को आगे आने वाली वीडियो में एक्यूरेट करना है। एक्सेस कंट्रोल परमिशन, ये इससे भी आप डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हो कि किस किस को एक्सेस होना चाहिए आपके डेटाबेस के अंदर। डेटा एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इनक्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा बोथ रीसेट एंड ट्रांसिट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस फॉर टेम्परिंग। ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए, कोई भी कहीं से आके हैकर उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपके डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करती हैं। ऑल द फील्ड लाइक दिस, कि आप समझो जरा यार कि आपका डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप मान लो कि कुछ यूपीआई पेमेंट्स के ऐप, मान लो फोन पे के फाउंडर हो, तो आपके पास डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि डेटा इंटीग्रिटी इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स दैट एनी वन सी इन द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एक वैल्यूएबल स्किल है डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखना। बैकअप एंड रिकवरी, यदि अपने डेटा कहीं से करप्ट हो जाता है, कुछ शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, डेटाबेस काम नहीं कर रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास बैकअप प्लान्स रेडी होना चाहिए। इससे भी आप डेटा की इंटीग्रिटी को एंश्योर करते हो। ठीक है, अब डेटा नॉर्मलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं यहाँ पे, ट्रांजेक्शंस एंड मैनेजमेंट, जिसमें अपन बात करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसका सिंपल सा एग्जांपल हो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप फोन पे के फाउंडर हो, तो आप क्या ये सब चाहोगे कि पेमेंट कहीं जाए कहीं रुक जाए, ऐसा नहीं चाहोगे। कोई भी यदि यूजर पेमेंट कर रहा है, तो आप वहां पे जो डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं उनको आप ट्रांजेक्शंस बोलते हो। ट्रांजेक्शंस की एक बहुत खास बात आपको पता क्या है, ट्रांजेक्शंस परफॉर्म्स ऑन अ सिंगल यूनिट। एक ही सिंगल यूनिट में ट्रांजेक्शंस परफॉर्म होते हैं। सिंगल यूनिट से आप क्या समझते हो, या तो वो सक्सेस होगा, या तो वो एग्जीक्यूट होगा, या तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना, या तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी या तो पेमेंट होगी ही नहीं। ये होती है बात ट्रांजेक्शन की। ये आप क्यों करते हो, एक सिंगल यूनिट में ट्रांजेक्शन, ताकि आपके डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है, समझ गए ना आप। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हुआ हो। कंस्ट्रेंट्स इन माइस्क्ल आपको मैंने बता ही दिए थे, अभी जो अपन ने पढ़ के आए हैं वही होते हैं कंस्ट्रेंट्स इन माइस्क्ल। कंस्ट्रेंट्स ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आप टेबल की कॉलम्स को देते हो टू इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। They control kind of data that can be insert into a table. Here are the common types. I explain it all of them for you. ठीक है, नॉट नल आपको पता है, यूनिक आपको पता है, प्राइमरी की पता है, फॉरेन की पता है, डिफॉल्ट आपको नहीं पता था, तो प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नन इज प्रोवाइडेड। अब इसका भी मैं आपको यूज केस बताऊंगा कि मान लो कौन कौन से बच्चे अभी स्कूल में डेली प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो या फिर किन किन का स्टेटस एक्टिव है, कौन कौन बच्चे पढ़ाई में एक्टिव है, कौन कौन ग्रुप में एक्टिव हैं। तो इसके लिए मैं मेरे डेटाबेस के अंदर एक स्टेटस बोल के कॉलम बनाऊंगा, जिसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूं कि दिस कोई यदि नहीं भी हो तो स्कूल की रैंक बढ़ाने के लिए, स्कूल का थोड़ा सा प्रमोशन करने के लिए, आई से कि एवरी स्टूडेंट इज अ एक्टिव। ठीक है, ये मैं चीजें डाल सकता हूं डिफॉल्ट। चेक आपको बता दिया, ऑटो इंक्रीमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर बोलूं कि मोस्ट अमेजिंग प्रॉपर्टी दैट आई एवर सीन इन डेटाबेस। यदि मान लो आप एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करते हो, उस टेबल के अंदर आप चाहते हो कि आपके पास में 1000 लोग एंट्रीज कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा छोटा सा कॉलेज इवेंट्स वगैरह यदि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके पास 1000 एंट्रीज आने वाली है, तो ऑटो इंक्रीमेंट इज अ कंस्ट्रेंट दैट यू अप्लाई ऑन द numbers of registration. What this will going to do, it will automatically increment, automatically add the numbers one by one, 1 2 3 4 5 6 7 as soon as the entries are possible. So this is a very useful constraint to ensure the data integrity. I hope this table is also is this constraint is also clear in your mind. If you have any queries, so please put your comment. I will try my best to solve your queries as well as in a comment section. So my dear friends, now alter table. अब alter table क्या करता है, एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप मॉडिफाई करते हो अपने डेटा के स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, एडिंग, डिलीट एंड मॉडिफाइंग द कॉलम्स। I hope कि the concept, theoretical concept is clear. Now it's time to do a practical operations on databases. So I want to do first thing with you. The thing is this, कि you need to go on your
इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जैसा कि मैं आपको बताया था, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे माई XAMPP बोल के एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। और देन आज ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा, XAMPP कंट्रोल पैनल, यदि आप विंडोज में हो। और यदि आप मैक OS में हो तो आई थिंक आपको ये क्या है इस ऐप का नाम, इस ऐप का नाम है मैनेजर OS X। इस पे जाके आपको सारी सर्विसेज को स्टार्ट करना है एंड देन यू जस्ट नीड टू गो ऑन योर क्रोम। ठीक है, देन यू नीड टू गो इन योर क्रोम। So when you go in a Chrome and you see कि this is the local host server where you open it your database server। अब ये कैसे किया, यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिखोगे, आपका जो पोर्ट का नाम होगा एंड PHP my admin। यदि मैं यहाँ पे जाके इस वाले राउट पे से इसको हटा भी दूं लाइक दिस, तो व्हाट आई गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। ठीक है, दिस इज माय लोकल होस्ट सर्वर। आपने अपने लैपटॉप को एक सर्वर में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, इतना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था। सो दिस इज योर डेटाबेस सर्वर एंड दिस इज योर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट system। I hope the concept is might clear in your mind because I already explain you the structure of your relational database। database का सर्वर होगा, उसके बाद आपका DBMS रन करेगा। in my case DBMS is PHP my admin। उसके बाद DBMS के अंदर आपके डेटाबेसेस होंगे, डेटाबेसेस के अंदर अलग अलग टेबल्स होंगी और टेबल्स के अंदर डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो अब अपन पढ़ने वाले हैं अपने लोकल होस्ट के अंदर जो भी अपन कंस्ट्रेंट्स अपन ने पढ़े उनको अपन रन करके उनके ऊपर क्वेरीज चला के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यू नीड सम डेटाबेस। तो माय डियर फ्रेंड्स वी विल ट्राई टू गो टू क्रिएट अ डेटाबेस। और डेटाबेस बहुत ही सिंपल है, क्रिएट डेटाबेस, ये आपकी क्वेरी होती है। इसको आप कैपिटल केस में रखते हो, आप स्मॉल में भी रख सकते हो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसको कैपिटल ही रखते हो। आपके डेटाबेस का नाम, इन माय केस कि मैं यहाँ पे मानता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डेटाबेस बनाता हूँ। किसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा डेटाबेस बनाता हूँ? TIT कॉलेज के लिए। ठीक है, TIT इज अ कॉलेज इन भोपाल। आई होप यू नो अबाउट इट। ठीक है, अब इस कॉलेज का डेटाबेस यदि बना रहा हूँ तो अभी मेरे को ये नहीं करना था जो मैंने यहाँ पे कर दिया। आई थिंक दिस इज द क्वेरी। ऐसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे TIT बोल के एक डेटाबेस बन जाएगा। और जैसे ही मैं इस डेटाबेस के अंदर हिट करूंगा तो यू सी कि आई एम इन माय लोकल होस्ट सर्वर इनसाइड माय TIT डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस हो गया। आपको हायरार्की समझ में आ रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था? यस, यू गॉट इट राइट। नाउ आपको क्या करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है। सो आई सेड कि यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल और आपके टेबल का नाम। और मैं यहाँ पे टेबल बनाने वाला हूँ अपने टीचर्स के लिए। ठीक है, दिस इज द टेबल फॉर माय टीचर्स, दिस इज द टेबल फॉर माय टीचर्स। अब टीचर्स के पास क्या क्या होगा उस कॉलेज के अंदर? बहुत ही सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, टीचर्स हैव टीचर आईडी। अब मैं आपको कंस्ट्रेंट्स बता रहा हूं तो आपको मैं एक ही साथ सारे कंस्ट्रेंट्स बताने वाला हूं। सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रेंट्स इन MySQL। सो आईडी इज अ नेम ऑफ माय कॉलम एंड आई जस्ट डिफाइन द टाइप ऑफ द डाटा दैट इंसर्ट इन माय कॉलम। इट इज अ इंटीजर टाइप। ठीक है, मींस 1 2 3 एंड आई आल्सो नो कि यहां पे कितने सारे टीचर्स होंगे। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू काउंट देम। सो आई जस्ट सिंपली assign my constraint on this column। the constraint is what? constraint is auto increment। and एक और चीज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जो भी मेरे पास टीचर्स हैं उसकी जो आईडी है वो क्या है? यूनिक है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है, एक सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर हैं, उनके नेम अलग होंगे बट मैं उनकी आईडीज को असाइन कर सकता हूँ। तो आईडी को मैं प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी की। और यहाँ पे मैं नॉट नल नहीं लिखूंगा, मैं चाहता तो लिख सकता था नॉट नल, ये भी एक कंस्टेंट होता है बट मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये यूनिक होती है और ये नॉट नल होती है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर हुआ। देन मैं यहाँ से नेम लेता हूँ। नेम जो होगा वो डेटा टाइप होगा अपना, उसका वेरचर। और किसी का भी नाम, इसका जो मिनिमम वैल्यू कैप्चरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 256, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे 50 तक वर्ड्स यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएं वेरचर के बाद। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टीचर्स के नाम है, आई थिंक कि इन स्मॉल कॉलेजेस लाइक दिस TIT, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टीचर्स के नेम सेम नहीं होंगे। ठीक है, यदि मैं टीचर से एंट्री करा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नेम सेम नहीं होने वाले। ठीक है, आई होप कि यू गॉट इट दिस। तो यहाँ पे मैं इस पे एक और कंस्टेंट लगाऊंगा, द कंस्टेंट नेम इज यूनिक। ठीक है, द कंस्टेंट नेम इज यूनिक, कि भाई यहाँ पे यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, आई नॉट अ यूनियन ब्रदर, देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, इट इज अ यूनिक। एंड आई आल्सो वांट समथिंग, आई वांट कि व्हाट इज अ मोबाइल नंबर। ठीक है, दिस इज द टेबल कॉल्ड मोबाइल। ठीक है, इसमें जो डेटा इंसर्ट करूंगा मैं वो करूंगा वेरचर के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द वेरचर एंड मोबाइल नंबर ऑब्वियसली 11 डिजिट एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी नॉट नल। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब ये हो गया आपका टेबल का स्ट्रक्चर। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो बिकॉज एज अ ट्रेनर माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू एंड एज अ व्यूअर यू ट्राई टू स्किप बट नॉट फॉर योर गुड। जैसे मैं रन करता हूं तो TIT के अंदर टीचर बोल के एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनती है और उस टेबल के यदि स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे देखूं तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स को क्रिएट किया है और उसमें मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई किया है।
आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब मैं इसमें डेटा को इंसर्ट करता हूँ। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, अपन ने वहां पे दिया था ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे मैं नेम क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूरज, टीचर का नेम, ठीक है, दिस इज द सूरज। एंड मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग एल्स, लाइक मैं लिख सकता हूँ 99999999, दिस इज माय मोबाइल नंबर। एंड जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगा तो व्हाट यू सी कि मेरे जो डेटाबेस के अंदर टेबल थी उस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू ब्राउज दिस तो यू सी कि यहाँ पे 1 सूरज एंड 99 बोल के कुछ मोबाइल नंबर्स या नंबर्स डिजिट इंसर्ट हुए हैं। अब आपने क्या समझा, आपने कुछ नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं कि कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होने से कैसे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इनसाइट, तो यहाँ पे आपने इसमें ऑटो इंक्रीमेंट जैसे मैंने दिया था तो मैंने इसमें कुछ नहीं फिल किया। नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूनिक होना चाहिए, जैसा मैंने बोला था यूनिक होना चाहिए वहां पे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आई थिंक मैं नाम देता हूँ नीरज, ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ नीरज। एंड मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ 000। अब यहाँ पे मैं कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटाबेस है वो क्या करेगा, इस वाली कॉलम को एक आईडी असाइन कर देगा 2, बिकॉज मैंने वहां पे बोला था, क्या बोला था कि जो भी मेरा डेटाबेस है उसके अंदर जो आईडी है वो क्या होनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे मैंने कंस्टेंट अप्लाई किया था ऑटो इंक्रीमेंट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब एक और कंस्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, इसके अंदर मैं लगाया था यूनिक, ठीक है, चेक्स को मैंने क्या लगाया था, यूनिक। तो मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ इंसर्ट के अंदर, इसलिए मैं बोला था जब आप लर्निंग कर रहे हो तो आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज करना है, बिकॉज इजीली आप जीवाई का यूज करके इस पे डेटा इंसर्ट कर सकते हो, आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं अगेन डाल देता हूँ नीरज। सो व्हाट यू सी, ये मेरे को इंसर्ट नहीं करने देगा कुछ भी डेटा को, बिकॉज ऑफ द यूनिक कंस्ट्रेंट। देखो यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे जो आपकी टीचर बोल के आईडी बोल के नेम नल था नीरज 000, सो डुप्लीकेट एंट्री ना हो, इसलिए ये ऑलरेडी प्रेजेंट था मेरे डेटाबेस में, तो उसने मुझे एंट्री ही नहीं करनी थी। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने जस्ट अभी सीखा माय डियर फ्रेंड्स, क्या सीखा आपने, आपने कंस्टेंट्स जो होते हैं माइस्क्ल में आपने पढ़े, पहले तो नॉट नल, फिर आपने पढ़ा यूनिक, फिर आपने पढ़ा प्राइमरी की, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ बिटवीन द टू टेबल्स। फॉरेन की को अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे जब अपन प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हो। डिफॉल्ट में आपको और बता देता हूँ, चेक और बता देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट आपने सीख लिया, तो डिफॉल्ट और चेक को जल्दी से सीख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे यदि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं इसी टेबल के अंदर, ठीक है, दिस इज योर टेबल, टीआईटी टेबल, ठीक है, स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दिस इज योर टेबल एक्सट्रैक्ट ऑप्शंस, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ जल्दी से, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप डिफॉल्ट और चेक कंस्ट्रेंट को समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट एंड माय टेबल, एंड टेबल में मैं क्या लिखता हूँ, अदर इन्फो, अदर इन्फो के नाम से एक टेबल बनाता हूँ। जैसे ही मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस टेबल के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो इस टेबल के अंदर सिंपल से मैं एक टीचर्स जो होंगे उनका एक स्टेटस सेट करूंगा, और स्टेटस जो होगा वो क्या होगा, मेरा वेयर होगा। अब स्टेटस का मतलब क्या होगा कि टीचर प्रेजेंट है या नहीं है, टीचर कॉलेज से जा चुके हैं या रह चुके हैं। तो इसके लिए मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इसको देने वाला हूँ, ठीक है। और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो डिफॉल्ट वैल्यू होगी आपकी एक्टिव, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे कि आपके डेटाबेस के अंदर यदि कोई टीचर है, अदर इन्फॉर्मेशन टीचर से ले रहे हो तो वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज से कोई भी टीचर्स ना जाए। आई होप कि आप पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हो, रियल लाइफ लॉजिकल थिंकिंग आप ला पा रहे हो। एंड देन आफ्टर स्टेटस आई वांट द एज, आई वांट एज, एज का जो डेटा होगा वो इंटीजर होगा फ्रॉम माय टीचर्स। एंड यहाँ पे जो मैं एक चेक लगाने वाला हूँ वो चेक बड़ा ही अच्छा है। आप क्या देखो, यदि कोई टीचर है किसी कॉलेज के अंदर तो एक सिंपल सा चेक अपन लगा सकते हैं एज के ऊपर। यदि मैं उससे एज मांग रहा हूँ और वो गलती से यदि कुछ गलत इंसर्ट कर देता है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मैं ये चेक लगा रहा हूँ कि जो भी मेरा टेबल होगा उसके अंदर ये वाली जो कॉलम, एज वाली जो कॉलम होगी वो कॉलम क्या होगी कि वो 18 से ऊपर ही होना चाहिए। ये मैं एक सिंपल सा चेक लगा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक न्यू टेबल क्रिएट होगी अदर बोल के, उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे सिर्फ वहां पे 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। यदि मैं इनको ज्वाइन भी कर सकता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये अलग अदर सब्जेक्ट अदर कोर्स अदर टॉपिक्स हैं अपने। यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने स्टेटस पे डिफॉल्ट वैल्यू दी थी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, और एज पे यदि मैं यहाँ पे 18 यहाँ पे यदि लिखूं तो ये मेरे को इंसर्ट कर देगा। और वहीं यदि मैं अगेन यहाँ पे ट्राई करूँ इंसर्ट करने का और एज यदि मैं डालूं कि कोई टीचर है जो डाल रहा है एज 17 तो मेरे को एंट्री नहीं होने देगा। इससे क्या हुआ, मेरे डेटा की इंटीग्रिटी स्ट्रांग हो गई। आई होप गाइस की मतलब इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन था, थिंग्स विल बी गोइंग टू क्लियर इन योर माइंड। एंड नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज अल्टर कमांड, जिससे अपन टेबल के थोड़े स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल है एडिटिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द टेबल। सो लेट्स गो एंड डिस्कस दिस टॉपिक एज वेल। सो वी आर इनसाइड अवर नहीं, आई वांट टू कि मेरे को जो अपना ये टेबल था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आप यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर था, द स्ट्रक्चर आर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज योर टीआईटी सर्वर, दिस इज योर टीचर्स डेटाबेस एंड द स्ट्रक्चर आर कि यहाँ पे जो मेरे टीचर्स का नेम था उनके बाद एक और टेबल में उनसे क्रिएट करूं आफ्टर मॉडिफिकेशन। ये मान लो कि ये जो टेबल्स थे, ये टेबल्स आप स्कूल के डेटाबेस के टेबल थे, ये 1992 के थे जब ईमेल आईडी नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है। सो
ये अपन आप चाहते हैं कि अब ईमेल आईडी आ चुकी है तो एक कम्युनिकेशन एक परफेक्ट टाइप जहां से आप टीचर्स को यूनिकली और डिफाइन कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है जिसमें मैं ईमेल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ टीचर्स की। तो उसके लिए क्या क्वेरी हो सकती है अपन वो देखते हैं। अल्टर टेबल कमांड की अपन पहली क्वेरी रन कर रहे हैं, जिसके लिए आप लिखना होगा अल्टर, देन यू नीड टू असाइन द टेबल, एंड फिर आपको बताना पड़ेगा आपको कौन से टेबल में चीजें ऐड करनी है। एंड यदि यहाँ पे आपका ये सब डिफाइन हुआ तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या ऐड, और ऐड के बाद यहाँ पे क्या असाइन करोगे। यहाँ पे आप असाइन करना चाहते हो, मान लो कि आपको ईमेल लेना है, तो दिस इज द ईमेल, दिस इज द ईमेल ऑफ द टीचर। तो इसका जो आप आईडी असाइन कर सकते हो, वो असाइन कर सकते हो। आपका इसका डेटा टाइप जो हो सकता है वेयर केयर, और वेयर केयर के बाद आप यहाँ पे इसकी लेंथ डिसाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे 255 कर देता हूँ। तो अल्टर टेबल टीचर एड ईमेल वेयर केयर, जैसे ही मैं इसको गो करता हूँ तो व्हाट यू सी कि द क्वेरी इज जनरेटेड एंड इनसाइड योर टीचर टेबल व्हेन यू राइट दिस, सो देयर इज समथिंग ईमेल कॉलम इज एडेड ऑन दिस। यदि मेरे को सिंपली डिलीट करना है तो व्हाट आई वांट टू राइट यूजिंग द अल्टर टेबल। यदि आपने अभी क्या देखा, अभी आपने देखा ऐड करना, आप देखो डिलीट करना। तो डिलीट कर देते हैं जल्दी से इसको। आपको यहाँ पे लिखना होगा अल्टर एंड देन द टेबल एंड द टेबल नेम, एंड आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो लाइक यू से ड्रॉप एंड ड्रॉप जस्ट योर टेबल नेम, ड्रॉप एंड योर टेबल नेम इज व्हाट, योर टेबल नेम इज ईमेल। व्हेन यू राइट दिस इज फर्स्ट वांट टू टेक यू द परमिशन, क्योंकि आप इसमें परमानेंट चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओके करोगे एंड यू सी कि इनसाइड योर दिस कॉलम विल रिमूव। अब इसको आप चाहो तो और थोड़ा अच्छे से सीख सकते हो, लाइक कि आपको कहाँ पे किस तरह से चीजों को मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज बोलता हूँ। यदि आप यहाँ पे लिखते हो अल्टर and the table name, alter table name add, you want to write add and again you want to add email with some data type. The data type is what, varchar, and the value comes in this, it's something length is 255, and you also assign some constants on it, like not unique is a not union is not a constant, not null is the constant, not null, and also you define कि आपको कब ये टेबल चाहिए, ईमेल कब चाहिए। So I want कि this this will come between, no, this will come after the name column, ठीक है। And when you run this, what you get कि the teacher column and this is your table structure. So अभी आपने देखा था कि लास्ट में ईमेल आया था, बट यूजिंग द आफ्टर कीवर्ड, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश है यार। माई सिक्वल बहुत ही बेसिक है सीखना, और ये जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना सिखा रही है, ठीक है। और ईमेल टेबल आपके कहाँ आ गया, बीच में आ गया, मिड में आ गया। सो आई होप कि आपने ये जो वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल रहा ही होगा। अब मैं आपको जल्दी से ग्रीन वाले मार्कर का यूज करके दिखा देता हूँ कि आपने क्या क्या इसमें पढ़ा। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड, जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे यदि आप ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करा है, आपने अच्छे से सीखा है। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ। एंड आपको सब्सक्राइब करना है प्रोकोडर्जी की कम्युनिटीज को, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो डोंट मिस द इन्फॉर्मेशन। एंड आई थिंक कि आई वांट टू शेयर दिस टाइप ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एट द लास्ट, बिकॉज आई वांट कि सम स्पेशल वन यूज दिस बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी आपने कंप्लीट किया, आपने कंस्ट्रेंट्स इन माइस्क्ल पढ़ा, आपने नॉट ओनली अ डेफिनेशन, आपने इन सब का प्रैक्टिकल यूज केस समझा। माय डियर फ्रेंड्स, द नॉलेज आई वांट टू शेयर विद यू लाइक दिस कि एवरीथिंग इज सिंपल व्हेन यू फोकस ऑन द थिंग्स, ठीक है। अब अल्टर टेबल पे आपने एडिटिंग करा, डिलीटिंग करा, आपने मॉडिफाई भी करा, मतलब टेबल को आपने एक जगह से दूसरी जगह कॉलम को आपने मॉडिफाई करा। अब एडिटिंग और डिलीटिंग आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी कंस्ट्रेंट्स हैं आपकी तरीके से डेटा को इंश्योर करने के लिए, किस तरह से डेटा ऐड होना डिलीट होना। तो आपका डीवीएमएस का लेक्चर 2 भी गया। अब लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 तक शायद इस पे वीडियोस आए। एंड डोंट मिस, बिकॉज द वीडियोस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्लेसमेंट्स, फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर टू बिकम अ बेटर इंजीनियर, गुड इंजीनियर, ठीक है। सो आई होप मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज पुट योर कमेंट एंड योर क्वेरी। I will try my best to solve your queries.